हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रचना स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी उत्तराखंड की आगामी परीक्षा कनिष्ठ सहायक के लिए। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं। आपका आज का पहला प्रश्न है, निम्न काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? सुनहु राम जोही शिवधनु तोड़ा, सहस भाऊ समसो रिपु, मोरा सो बिलगाऊ, बिहाई समाजा न तमारे जाइए सब राजा। इन पंक्तियों में जो आपका रस है दोस्तों, वो है आपका वीर रस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रौद्र रस आपने नहीं करना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा रचनाकार उत्तराखंड का है? उत्तराखंड के रचनाकार हैं दोस्तों शेखर जोशी, और शेखर जोशी हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के ओलिया गांव के, ठीक है। ये भी आपने बिल्कुल याद रखना है, अल्मोड़ा जनपद के ओलिया गांव के। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से विदेशज शब्द है। विदेशज शब्द है दोस्तों आल्पीन। आल्पीन जो है दोस्तों, आल्पीन, गमला, ये सब दोस्तों आपके पुर्तगाली शब्द हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शब्द शुद्ध है दोस्तों अभिषेक का। ऑप्शन नंबर ए, इस तरीके से आपका अभिषेक लिखा जाता है, ठीक है। छोटी ई की मात्रा होती है भौ में। पांचवा प्रश्न है, उत्कृष्ट शब्द का विलोम है। उत्कृष्ट शब्द का विलोम होता है दोस्तों निकृष्ट। छठा प्रश्न है, सूर्योदय शब्द का संधि विग्रह है। सूर्योदय शब्द का संधि विग्रह हो जाएगा दोस्तों सूर्य धन उदय, और सूर्योदय में आपकी संधि है गुण संधि, ठीक है। सातवां प्रश्न है, और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? और से पहले आपका पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, यानी कि किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। आठवां प्रश्न है, वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह है। वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह होता है दोस्तों अल्प विराम। नौवां प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के रचनाकार हैं। उसने कहा था कहानी के रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, राजभाषा संबंधी संवैधानिक अनुच्छेद है। राजभाषा संबंधी संवैधानिक अनुच्छेद है 343 से 351 तक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, राम भक्त कवियों के काव्य में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? राम भक्त कवियों के काव्य में हुई है दोस्तों अवधी और ब्रज भाषा प्रयुक्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। 12वां प्रश्न है, छंद के विषय में क्या कहा गया है? छंद के विषय में कहा गया है कि छंद वेद के चरण हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, निम्नांकित में से एक शब्दालंकार नहीं है। शब्दालंकार नहीं है दोस्तों उपमा अलंकार। उपमा आपका अर्थालंकार है। 14वां प्रश्न है, कंगाली में आटा गीला का अर्थ है। कंगाली में आटा गीला का अर्थ है दोस्तों अभाव की स्थिति में और हानि होना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, किए हुए को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। किए हुए को मानने वाला के लिए एक वाक्यांश है दोस्तों कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, मोहन नहीं आने वाला है यह वाक्य किस प्रकार का है? मोहन नहीं आने वाला है यह वाक्य है नकारात्मक। 17वां प्रश्न है, प वर्ग का उच्चारण होता है। प वर्ग का उच्चारण होता है दोस्तों ओष्ठ से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। स्वर कितने भेद होते हैं? स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के दोस्तों 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, स्वर के 3 भेद हैं। 19वां प्रश्न है, उल्लास का सही संधि विच्छेद चुनिए। उल्लास का संधि विच्छेद होता है उत धन लास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, और इसमें आपकी व्यंजन संधि भी हो जाएगी, ठीक है। 20वां प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है, यथा विधि का सही उत्तर बताइए। यथा विधि का सही उत्तर होता है दोस्तों विधि के अनुसार। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों ये थी आपकी आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने हिंदी के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।